हे हाय हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो हॉरर स्टोरी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो रियल हॉरर स्टोरी है और इतनी ज़्यादा भयानक है कि आपके रूहें तक कांप जाएंगे। एक ऐसी रियल हॉरर स्टोरी जिसके कारण जिसके विटनेस बहुत सारे हैं और जहाँ पे जिस गांव में ये कहानी हुई थी ना, वहाँ पे बाकायदा वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा एक बोर्ड भी जारी किया गया है जिस पे बिल्कुल उस कहानी की डिटेलिंग लिखी हुई है, डिटेल्स दी हुई है कि ये एक्चुअली में क्यों हॉरर प्लेस है और यहाँ पे क्या ऐसा वारदात है, ऐसा क्या घटना हुआ था जो रूह को भी कपा देती है और इंसानों की स्पेशली रूह तो कांप जाएगी। क्योंकि एक छोटी सी बच्ची के साथ जो दर्दनाक हादसा हुआ था उसके बाद उसकी माँ ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी वजह से ये जो झरना है जिसकी मैं स्टोरी आपको बताने वाली हूँ वो हॉन्टेड प्लेसेस में से सबसे बड़े वाटरफॉल की बहुत डरा देने वाली कहानियों में से एक है। कहानी को शुरू करती हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे न्यू है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। मेघालय से लगभग 55 किलोमीटर दूर एक चेरापूंजी नाम का जगह है। चेरापूंजी के एक गांव में जिसका नाम है रंगियान गांव, यहीं की एक महिला की ये दर्द भरी कहानी है जिसकी वजह से वो एक ऐसे कारनामे को अंजाम देती है, वो अपने साथ ही एक ऐसा काम करती है जिसकी वजह से एक झरना कैसे भूतिया झरना बन जाता है, वही इस कहानी में आपको सुनने को मिलेगा। एक महिला जो एक बहुत ही अच्छे परिवार में पहले तो जन्म लेती है, छोटी जब होती है तो उसका लालन पालन पोषण बहुत ही अच्छे से किया जाता है। उसके घर में वो एक इकलौती बेटी थी और उसके पापा मम्मी मजदूरी का काम किया करते थे। मजदूरी का काम तो करते ही थे, लेकिन ये जो छोटी सी बच्ची थी ये धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, लेकिन फिर भी माहौल बहुत अच्छा था। आसपास के लोग भी उसको देखते थे, गाँव काफ़ी खुशहाल था, इस वजह से उसकी परवरिश अच्छे से हो रही थी। कई बार माता पिता उसको अकेले भी छोड़ करके घर चले जाते थे, लेकिन उसको कभी कोई दिक्कत नहीं होती थी। आसपास के जितने भी परिवार थे वो उसको देख रेख करते थे, मदद करते थे। दिन में अकेली भी फील कर रही है तो कोई ना कोई उसका साथ देने उसके पास आ ही जाता था। और ये जो महिला है इसका नाम था लिकाय। लिकाय जब छोटी सी थी तब इसकी जीवन बहुत ही ज़्यादा खुशहाल थी, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी उसकी शादी की चिंता उसके मम्मी पापा को सताने लग गई। इकलौती बेटी थी, इस वजह से शादी भी बहुत धूमधाम से करना चाहते थे। जैसे ही लिकाई बड़ी होती है वैसे ही इसी गांव के जहाँ पे वो रहती थी, जिस समुदाय से थी, वहीं पे एक लड़का देखा जाता है और लड़का बहुत कुशल था, बहुत ही अच्छा था लिकाई के लिए, और उसकी बड़ी ही धूमधाम से शादी करवाई जाती है। जब लिकाई की शादी होती है तो मानो वो आसमानों में थी, उसके पैर जमीन पे थे ही नहीं। उसका पति उसको बहुत खुश रखता था, बहुत मानता था, हर खुशी देता था, उसके लिए कमाता था और उसका जीवन बहुत खुशहाल चल रहा था। ये देखकर लोग भी काफ़ी खुश थे, गांव के लोग भी बहुत ज़्यादा उत्साहित थे जब उसकी शादी हुई थी। लेकिन जब शादी हो गई लिकाई की तो उसकी खुशी को पता नहीं किसका नज़र लग गया। किसी के नज़र लगने की वजह से उसकी खुशहाल ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पे पहुंच जाती है। एक दिन अचानक से खबर आता है कि उसके पति की मृत्यु हो गई है, वो डेथ कर गया है और इसका कारण पता नहीं लगता है। कुछ हादसा होता है उसके साथ जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब जब वो उसकी मौत हो जाती है तब लिकाई के पास एक बच्ची भी थी, क्योंकि वो अब माँ बन चुकी थी और वो बच्ची 1 साल की थी। लिकाय अब सोचती है कि ये जो दुख का पहाड़ उस पर टूटा है इसे उसे कैसे झेलना है। उसे पहले तो समझ नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी बेटी का चेहरा वो देखती है उसको हिम्मत मिलती है, अपने आप का ढाढ़स बढ़ाती है और वो फिर से अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे चलाना शुरू कर देती है। वो भी मजदूरी करने लगती है, घर में पैसे की भी ज़रूरत थी, जैसे तैसे जीवन आगे बढ़ रहा था। लेकिन अक्सर उसको गाँव के लोग कहते थे कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हारी पूरी जीवन बची हुई ज़िंदगी है आगे और तुम्हारी एक बच्ची भी है जिसके सर पे
बाप का साया होना ज़रूरी है। इसके लिए तुम्हें सोचना चाहिए और दोबारा शादी करनी चाहिए। लेकिन लिकाई को हमेशा डर लगता है कि मैं अगर शादी कर लेती हूँ तो मेरी बच्ची के साथ कैसा व्यवहार होगा, उसका सौतेला पिता उसके साथ अच्छे से रहेगा या नहीं। ये सारी चीज़ें वो सोचती है और हर बार अपने शादी को टालती रहती है। लेकिन एक दिन यहीं पे एक लड़का इसी गांव का उससे मिलता है और उसके घर आना जाना शुरू कर देता है और बहुत ज़्यादा उसकी बच्ची का भी ख्याल रखता है। लिकाई को भी ये धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि ये जो लड़का है उसी के समुदाय का होता है और कहीं ना कहीं वो लिकाई को पसंद कर रहा था। इसी वजह से उसके घर पे आना जाना शुरू होता है, बच्ची के साथ दोस्ती करना शुरू करता है और बच्ची का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। स्पेशली जब वो काम करने जाती है तो काफ़ी बार बच्ची के मुँह से भी सुनती है कि वो जो अंकल हैं वो बहुत ध्यान रखते हैं। लिकाई को भी अच्छा लगता है, लेकिन उसने शादी का कभी नहीं सोचा था। लेकिन आसपास के गांव में कानाफूसी शुरू हो गई थी कि लिकाई के घर ये जो लड़का आता है वो लिकाई को पसंद करता है। इसी वजह से ये काफ़ी ध्यान देता है, उसकी बच्ची का भी बहुत ख्याल रखता है। अब सारे ही लोग मिलकर के लिकाई को कहना शुरू कर दिए कि ये जो लड़का तुम्हारे पास आता है, तुम्हारे घर पे आता है, भले ही ये तुम्हारा जान पहचान वाला है, भले ही लिकाई तुम बहुत अच्छी एक महिला हो, एक माँ हो, लेकिन तुम्हें आगे की ज़िंदगी बितानी है और इसके लिए तुम्हें सोचना होगा। ये लड़का तुम्हें पसंद भी करता है, क्यों ना तुम इससे शादी कर लेती हो। लिकाई जब ये बात सुनी तो कुछ दिन तो वो ना नुकुर करती रही, लेकिन बाद में जब उसके माता पिता भी इस चीज़ के लिए उसको मनाने की कोशिश करते तब लिकाई को लगता है कि हाँ, मुझे फिर से ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए, फिर से शादी करनी चाहिए और लिकाई शादी कर लेती है। शुरू में बहुत ही अच्छी ज़िंदगी चल रही थी, आगे खुशहाल परिवार एक बन गया और ये परिवार बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहा था। लेकिन कहते हैं ना, खुशी में नज़र लग ही जाती है। लिकाई की खुशी में फिर से नज़र लगी और उसके पति को ऐसा लगने लगा कि इसकी बच्ची की वजह से लिकाई उस पर ध्यान नहीं देती है। यानी पति की काफ़ी सारी ख्वाहिशें थी, बहुत बार वो लिकाई के साथ टाइम भी बिताना चाहता था, लेकिन लिकाई का हमेशा अटेंशन उसकी बच्ची को लेकर के ही रहता था। शुरू में तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे इस लड़के को, जो उसका दूसरा पति था, उससे लगने लगा कि लिकाई की अगर बच्ची नहीं होती तो ये शायद मुझसे ज़्यादा प्यार करती और मेरे प्यार के आरे इसकी बच्ची आ रही है। ये हमेशा अपनी बच्ची के पीछे पीछे घूमती है, उसमें बिजी रहती है और मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। अब ये जो उसका अंदर से एक गुस्सा था ना, वो उसके नेचर में भी शामिल होने लगा, हावी होने लगा और वो धीरे धीरे रूड होने लगा। लिकाई से भी लड़ाई करने लगा और उसकी बच्ची पे भी ध्यान देना कम कर दिया। अब लिकाई को बहुत पछतावा होता था कि मैंने क्यों शादी कर ली और जिस कारण मैं शादी नहीं कर रही थी, जो वजह थी मेरे डर की, और वही डर सामने आ रहा है। अब होता ये है कि उसका दूसरा पति धीरे धीरे अंदर का इतना ज़्यादा वो गुस्सैल इंसान था, अंदर से उसको गुस्सा इतना ज़्यादा था कि वो काम पे भी जाना बंद कर देता है। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, क्योंकि वो जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कोई काम करता रहे, छुट्टियां ले ले फिर भी सैलरी आए। वहाँ पे मजदूरी करके ही लोग अपना जीवन यापन करते हैं। अब जब उसका पति काम पे भी जाना बंद कर देता है, तब लिकाई को मजदूर का काम मजबूरन करना पड़ता है। और जब माता पिता थे तब वो हाथ बटाने के लिए कुछ दिन की थी वो काम मजदूरी की, लेकिन अब उसको वापस से घूम करके वही जीवन जीना पड़ता है। फिर से मजदूरी करने के लिए बाहर निकलती है, अपने बच्ची को छोड़ती है घर पे अपने पति के हवाले। उसको लगता है कि पति बहुत ख्याल रखेगा उसकी बच्ची का, पहले तो रखता है वो ख्याल, लेकिन जब कुछ दिन वो काम करते हुए हो जाते हैं तो एक दिन घर आती है और जिस एरिया की ये कहानी है, जिस क्षेत्र की है, जितने साल पहले पुरानी कहानी है, उस टाइम पे इतनी ज़्यादा लाइन भी नहीं होती थी, मतलब लाइट्स वगैरह की प्रॉब्लम थी गांव में, तो लाइट कटी हुई थी। उस दिन अंधेरा हो रहा था और लिकाई घर आती है। घर आने के बाद माहौल वही था, पति बेरुखी जैसे बातें करना, उससे गुस्सा करना, बेवजह लड़ाइयाँ करना, इस तरह का वो माहौल बना के रखता था। लेकिन जब लिकाई घर आती है तो उसका पति उस दिन बहुत अच्छे मूड में होता है। घर में लैंप जल रही थी, पहले के ज़माने में मिट्टी के लैंप जलाए जाते थे ना, मिट्टी तेल के लैंप जलते थे, मोमबत्तियाँ जलती थी, दिए जलते थे रात को, तो ऐसे ही लैंप जलाकर बैठा होता है और खाना बनाते रहता है, और वो भी लकड़ी के चूल्हे पे। लिकाई को बहुत अजीब सा लगता है कि आज ये लकड़ी के चूल्हे पे खाना बना रहा है, वो भी मेरे लिए खाना बना रहा है। उसको बहुत देख करके आश्चर्य हो, क्योंकि घर का माहौल तो कुछ दिन से अच्छा था नहीं। फिर उसका पति कैसे बदल गया और उसके लिए खाना भी बना रहा है, वो भी लकड़ी के चूल्हे पे बना रहा है।
पति काफ़ी ही अच्छे स्माइल के साथ फेस लिया हुआ उसके पास आता है और बोलता है, लिकाई तुम आ गई, चलो खाना खाते हैं, दोनों साथ में बैठ के खाना खाएंगे। लिकाई अपनी बेटी को तो ढूंढ रही थी, लेकिन उसे लगा हो सकता है बेटी सो गई होगी। और उसके बाद लिकाई अपना फ्रेश होके आती है, ड्रेस वगैरह चेंज करती है। उसके बाद टेबल पे बैठ करके खाना उसका हस्बैंड पहले ही ला करके रख देता है, उसे खाने के लिए शुरू ही करती है। तो वो देखती है कि खाने में नॉनवेज बना हुआ है, राइस नॉनवेज बना हुआ है, और वो उसको खाने लगती है। पति काफ़ी अच्छा व्यवहार कर रहा था, उसे लगा बहुत अच्छी बात है, उसकी ज़िंदगी फिर से पटरी पे आ रही है। खाना वगैरह खा लेती है। उसके बाद लिकाई को सुपारी खाने की आदत थी। सुपारी का एक डब्बा था जिसमें उसने कटर भी रख रखा था, मतलब सुपारी कसेली वगैरह काटने के लिए कटर आती है छोटी सी, वो उसी डब्बे में रखती थी। लेकिन होता ये है कि जब वो सुपारी का डब्बा खोलती है, अंधेरा भी था, कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा था, तो घर से थोड़ा बाहर निकल जाती है खाना वाना खा के, और उसके बाद सुपारी के डब्बे में जैसे ही हाथ डालती है, सुपारी भी निकालती है और कटर भी निकालती है। जब कटर से सुपारी काटने की कोशिश करती है तो सुपारी कटता ही नहीं है, कुछ फंसा रहता है उसके कटर के बीच में। अब इतनी रोशनी थी क्योंकि उस दिन चांदनी रात थी, चांद भी निकला हुआ था, उसकी रोशनी आ रही थी, उसको हल्का हल्का से दिखाई देता है कि कटर में एक छोटी सी उंगली फंसी हुई है, कटी हुई उंगली फंसी हुई है। देख के उसके पैर से ज़मीन खिसक जाती है। उसको सब कुछ माजरा समझ में आ जाता है। उसके पति के पास जाती है। उसके बाद अब लिकाई उसके पति के पास जाती है और उससे पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है। उसका पति कुछ भी बताता नहीं है। जहाँ से डब्बा लिकाई ने उठाया था वहाँ पे कुछ गीला गीला भी उसको लगा था, लेकिन उसको कुछ दिखाई नहीं दिया था। अब वो लैंप लेकर के आती है और उस जगह पे जाती है, छानबीन करने की कोशिश करती है, तो वहाँ पे खून थे। लिकाई समझ जाती है कि शायद मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, और मैंने जो नॉनवेज खाया है वो किस चीज़ का बनाया था वो भी समझ जाती है। उसके पति को कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और बदहवास वहाँ से वो रोती रोती दौड़ती रहती है, घर से बाहर निकलती है, और दौड़ते दौड़ते वो किस दिशा में दौड़ती रहती है उसको पता भी नहीं लगता है। चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, रोती रहती है, बदहवास रहती है। रात का समय होता है और दौड़ते दौड़ते जिस रास्ते पे दौड़ती रहती है वो रास्ता ख़त्म हो जाता है। अब जब लिकाई बदहवास दौड़ती दौड़ती उस रास्ते पे बहुत दूर निकल जाती है तो वो रास्ता एक जगह पे जा कर के ख़त्म हो जाता है, और जहाँ पे वो रास्ता ख़त्म होता है वहाँ पे ही था एक बहुत ही ऊंचा वाटरफॉल। वाटरफॉल के सबसे टॉप लेवल पे वो पहुँच जाती है। वो रास्ता वहीं पे ख़त्म होता था, और जो ये वाटरफॉल है इसका नाम है नोकालिकाय। नोकालिकाय वाटरफॉल सबसे हॉन्टेड वाटरफॉल उसी वक्त बना जब लिकाई को कुछ भी समझ में नहीं आया, और वो इतनी ज़्यादा टूट चुकी थी कि अब उसको शरीर चाहिए नहीं थी, उसको ज़िंदा रहना ही नहीं था, और उसी वाटरफॉल में चीखती चिल्लाती वो कूद जाती है, छलांग लगा देती है, और उसकी भी मौत हो जाती है। लिकाई को अब लोगों के नज़रिए में रिस्पेक्ट के तौर पे उसके नाम के पहले कालिकाय लगाया जाता है। किसी भी महिला को मेघालय में, इस गांव में जहाँ की ये लिकाई थी, वहाँ पे रिस्पेक्ट के कारण का इस्तेमाल किया जाता था, शब्द का। इस वजह से रिस्पेक्ट देने के लिए लिकाई के नाम के आगे भी कालिकाय लगाया गया, मतलब KA लगाया गया। और ये जो लिकाई है इसकी अभी भी आवाज़ें वहाँ पे चीखने चिल्लाने की रात में या दिन में लोग फील कर पाते हैं। जो यहाँ की स्टोरीज़ जानते हैं, जो उस जगह से रिलेट करते हैं, उनकी काफ़ी सारे एक्सपीरियंस भी है कि रात में ये जगह अच्छी नहीं है, सेफ़ नहीं है। लिकाई की यहाँ पे आत्मा बसती है और उसकी आवाज़ें चीखने की अभी भी आती है। ये रियल स्टोरी है फ्रेंड्स। जब उसके पति को अरेस्ट किया गया था, क्योंकि लिकाई जब इस तरह से दौड़ रही थी बदहवास, गांव वालों को पता लगा जब, फिर पुलिस आई, उसके हस्बैंड को अरेस्ट करके ले गई। जब उससे पूछा गया तो सारी सच्चाई सामने थी, जो कहानी में आपको मैंने अभी पूरा बताया है। तो ये जो कहानी है वो अपने आप में झकझोर देने वाली कहानी है। कैसे एक सौतेला पिता एक छोटी सी बच्ची का दुश्मन बन जाता है जान का, और कैसे वो उस बच्ची को कितना दर्दनाक मौत देता है। ये कहानी सच में काफ़ी ज़्यादा डरावनी है।
आपको कैसी लगी कहानी ज़रूर बताना, और अगर ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मेरा नाम पूजा है, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट कहानी के साथ। थैंक यू।